आप भी काफी शरीफ लग रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको भी उनके साथ बंद कर दूं, निकल जाओ यहां से। सोच लो, विशंबर प्रसाद जैसे नेता से पंगा लोगे तो ये खाकी वर्दी भी उतर जाएगी। शट अप एंड गेट आउट। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह सर, ये क्या हंगामा हो रहा है? मैं बताता हूँ साहब कि क्या हंगामा हो रहा है। इन्होंने चरणराज जैसे बेकसूर इंसान को खून के जुर्म में अंदर कर दिया है। पूछिए क्या सबूत है इनके पास। इंस्पेक्टर, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। यह खत जिसमें लिखा है 15 अक्टूबर को दिन में 9 बजे चरणराज ने रामलाल को सुखाड़िया सर्कल पर जान से मार डाला। इसमें लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। इस खत के बलबूते पर तुमने एक शरीफ इंसान को अरेस्ट किया, इस खत के सहारे, जिस पर लिखने वाले का ना नाम है ना पता। मगर ये सच है सर, खून चरणराज ने ही किया है। दुनिया की कोई भी अदालत ये बात मानने को तैयार नहीं होगी, समझे? जाओ, छोड़ दो उसे। लेकिन सर, दिस इज माई ऑर्डर इंस्पेक्टर, अंडरस्टैंड? यस सर। कहां जा रहे हो बेटे? उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर की यह हिम्मत कि वो विशंबर प्रसाद के बेटे पर हाथ डाले। डैड, मैं इस बंदूक की सारी गोलियां उसकी छाती के आर पार कर दूंगा। नहीं बेटे, नहीं बेटे, सांप को उसके बिल से निकालकर पहले अपनी मर्जी की जगह पर लाते हैं, फिर उसे मारते हैं। और फिर इन छोटी मोटी बातों के लिए हमें गोली वोली चलाने की कोई जरूरत नहीं। अरे हमारे एक इशारे पर खून खराबा करने वालों की कमी थोड़ी है। सवाल इस वक्त इंस्पेक्टर को जान से मार डालने का नहीं है। सवाल इस वक्त इस बात का है कि उस इंस्पेक्टर को इस बात की खबर कैसे हुई कि तुमने ही रामलाल का खून किया। क्या मतलब? यह खत लिखने वाले अजनबी तुम थी? जी हाँ, उसने मेरी आंखों के सामने रामलाल का कत्ल किया था। क्या तुम अदालत में आकर यह गवाही दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चरणराज जैसे बेईमान के खिलाफ मैं इस अदालत में तो क्या, भगवान की अदालत में भी बयान दे सकती हूँ। क्या मुरलीधर की बहन नम्रता मेरे बेटे के खिलाफ खूनी होने की गवाही देगी? आप फिक्र मत करो डैड, मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। वो तो ठीक है चरण साहब, एंटीसिपेटरी बेल की एक मुद्दत होती है, वक्ती तौर पर आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। मगर नम्रता सिंह उस खून की चश्मदीद गवाह है, जिसकी गवाही कोर्ट फौरन मान लेगी। क्या बकते हो? ये जो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, किस लिए? इतना मामूली से काम नहीं कर सकते? नमस्कार विशंबर बाबू। आओ आओ मुरलीधर आओ। अरे भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी मशवरा करना है। कैसा मशवरा? अरे भाई मुरलीधर, हम ये सोचते हैं कि अब ये घर और घर की दीवारें बहुत सूनी सूनी सी लगती हैं। जी हाँ। क्यों ना हम अपने लिए इस घर में एक बहू ले आए? ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है। तो हमारा ये भी ख्याल है मुरलीधर कि हम तुम्हारी बहन नम्रता को इस घर की बहू बना ले। ये आप क्या कह रहे हैं विशंबर बाबू? हाँ भाई हाँ। मेरी बहन नम्रता इस घर की बहू बनकर आए तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? विशंबर बाबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं भैया, मैं उस चरणराज से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे पगली, उसका बाप मिनिस्टर बनने वाला है, तू राज करेगी? भैया, जो शहर में ऐसा गुंडागर्दी का राज करता है, ऐसे गुनहगार मुजरिम के साथ आप अपनी बहन का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? अरे विशंबर की बहू बनकर तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। एक खूनी की पत्नी बनकर? जानती हो, इस दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान पैसा है, पैसा। चाहे जितना बड़ा गुनाह कर लो, जुर्म कर लो, नोटों की चादर में सब कुछ ढक जाता है। और उस घर में तो नोटों की कालीन बिछी है। भैया, उस दौलत की नरक में झोंकने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। मैं उन्हें अपनी जबान दे चुका हूँ। ये आपकी सगी बहन नहीं है, इसलिए आप इसके साथ सौतेलेपन का सुलूक कर रहे हैं। इसकी शादी तो वही होनी चाहिए चाहे इसकी मर्जी हो। इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ मेरी। भाभी, मैं उस खूनी से शादी नहीं करूंगी भाभी। वो कातिल है, गुनहगार है। मैंने अपनी आंखों से उसे हत्या करते हुए देखा। मैं जहर खा लूंगी भाभी, मगर उसे शादी नहीं करूंगी। तेरी ये जिद है तो मेरी भी ये जिद है। तेरी शादी होगी तो विशंबर प्रसाद के बेटे के साथ होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर होगी। चलो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पापा को छोड़ दो, पापा बुआ को छोड़ दो। खोलो मुन्नी। दरवाजा खोलो।
तुम्हारे भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ नम्रता। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी पूरी हिफाजत हो सके, जाओ। मगर तू ठीक वक्त पे पहुंच जाना बेटा। आप फिक्र मत करो बाबा, मैं पहुंच जाऊंगा। रंजीत, क्या बात है? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या बात है नम्रता, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? हाँ। ये क्या कह रही हो तुम? भैया 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी उस खूनी चंद्रराज से करना चाहते हैं। मैं जहर खा लूंगी मगर उस घर में नहीं जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी बेटी। हाँ, तेरी शादी होगी तो मेरे बेटे रंजीत से ही होगी, आज और अभी होगी। पिताजी। अरे अरे अरे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। शादी का मामला है, मेरा ख्याल है आप अपने बेटे से तो एक बार पूछ लेती। अरे उसमें पूछना क्या है, बेटा तो मेरा है। सुनिए, वो 3 लाख दहेज के तो पक्के हैं ना? अजी 3 लाख क्या, हम 4 लाख देने को तैयार हैं। वो तो हमने अपनी बेटी के नाम पे रख ही दिए हैं। 4 लाख? हाँ। ये हुई ना बात, फिर तो शादी पक्की समझिए। जी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मुहूर्त जल्दी निकलवाइएगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है भाग्यवान, किसकी शादी की बात हो रही थी? और किसकी? मेरे बेटे की। अपने बेटे का घर बसाने की सोच रही हूँ। अरे उसका घर जब बसेगा तब बसेगा, फिलहाल तो तू मेरे साथ चल, एक शादी में चलना है। किसकी शादी? अपनों की ही है। चल मैं तैयार हो जाऊं, मेरे कपड़े निकाल दे। हटो जी, शादी के नाम पर तुम्हारे मुंह में बड़े लड्डू फूटे जा रहे हैं। अरे भाग्यवान, जब से तुझसे शादी हुई है रोज रोज लड्डू ही तो फूटते हैं। मैं कपड़े निकालती हूँ। गोरी कब से हुई जवान, बनना ले जा अपने
बात है मेजर साहब, चट मंगनी पट शादी ऐसे अचानक? अरे फौजियों की जिंदगी में हर काम अचानक ही होता है, जंग भी अचानक और अमन भी अचानक। क्या बात है भाई, वाह। बहुत अच्छे, बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। आइए। ये सब लोग बधाई किस बात की दे रहे हैं मुझे? अरे अपनों की शादी है, बधाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये अपने पराया पहेलिया क्या बुझा रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि लड़का कौन है लड़की कौन है? बताता हूँ भाग्यवान, बताता हूँ, आओ। क्या? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। भाग्यवान, शादी तो हो चुकी है। मैं इस रिश्ते को किसी कीमत पर नहीं मानूंगी। क्यों? लड़की के बाप ने दहेज नहीं दिया इसलिए? देखिए जी, मैं इस गरीब मास्टरनी को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकती। 7 फेरों के बाद मैं भी तुझे 30 साल से स्वीकार और बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या? अब ये गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि 7 फेरों के बाद दुनिया की कोई ताकत पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। God bless you.
खुश रहो। क्यों भाई इतने खामोश क्यों हो? मुझे बार बार भाभी का ख्याल आ रहा है। न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। अरे उन पर जो बीतनी थी वो तो 7 साल पहले बीत चुकी। अब तो बारी तुम्हारी और हमारी है। रंजीत, मैं भैया की मर्जी के खिलाफ घर से भाग कर आई हूँ ना, और तुम भैया को अच्छी तरह से जानते हो। वो तुम्हारे भैया है ना, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, वरना हमसे हमारी नम्रता को जुदा करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए हवालात में बंद करवा देते। अरे वाह, ये हुई ना मोहब्बत वाली बात। तुम काम क्यों रही हो? कॉकरोच। अरे वाह, तो हमें शुक्रिया इस कॉकरोच का अदा करना चाहिए जिसने ये फासला मिटा दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर। अरे बाबा, देख क्या रहे हो? हटाओ ना इसे। आपको पसंद नहीं तो बोलिए, इसे इस कमरे से क्या दुनिया से ही हटा देते। अरे ऐसे मत करना प्लीज, पाप लगेगा। अच्छा, तो इसे अपने सुहागरात का राजदार बनाकर जिंदगी भर साथ रखो। मजाक छोड़ो ना, हटाओ ना इसे। तुम डांटती बहुत हो यार। हाँ डांटती हूँ। कॉकरोच। डैडी, डैडी, क्या बात? डैडी, आपने तो कहा था नम्रता की शादी मेरे साथ होगी, लेकिन शादी तो उस कमीने इंस्पेक्टर रंजीत से हो गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। लेकिन उस कमबख्त मुरलीधर ने खुद मुझसे कहा था कि उसकी बहन की शादी तुम्हारे साथ होगी। शादी नहीं डैड, मेरी बर्बादी हुई है। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। बाबा जल्दी करो। 1 मिनट बाबा। नम्रता, देर हो रही है। हो गया ना? हाँ, बस हो गया ना? इसलिए कहती हूँ ये इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर मेरी तरह टीचर बन जाओ। नो टेंशन। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ से भरपूर नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। नमस्ते। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हें याद नहीं, आज हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, दूसरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। ये कंपटीशन मैं नहीं जानता। हाँ, आज हमारी शादी की खुशी पर कमिश्नर साहब ने डिनर रखा है, सारा डिपार्टमेंट उधर आ रहा है। याद है, मुझे याद है, लेकिन वो 6 बजे है। मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी बस। 5 बजे पहुंच जाओगी ना? नम्रता, माँ जी नम्रता, पहुंच जाऊंगी ना? ओ नम्रता, नम्रता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा। अबे सारी चत्ता, कौन है तू? पुलिस! पुलिस! ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो हमें? मुझे छोड़कर उस 2 टके के इंस्पेक्टर से शादी कर ली। मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? छोड़ दो। छोड़ दूं? लो, छोड़ दिया। जा, जा।
इंस्पेक्टर रंजीत, आज मैं तेरे घमंड को चकनाचूर कर दूंगा और वो भी तेरी आंखों के सामने। कहाँ जा रही हो? गजब हो गया। वो नम्रता को? मैं जानता हूँ नम्रता को क्या हुआ है। हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं, नम्रता मेरे लिए मर चुकी है। वो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उसने मेरी मर्जी के खिलाफ उस इंस्पेक्टर के बच्चे से शादी कर ली थी। योर ऑनर, मैं पहली औरत हूँ जो इतने लोगों के सामने अपनी लुटी हुई इज्जत का बयान दे रही हूँ। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है योर ऑनर कि पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी गई। अगर दूसरी मजलूम औरतों की तरह मैं भी चुप रह गई तो औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे। विशंबर प्रसाद और चरणनाथ जैसे गुनहगार पलते रहेंगे योर ऑनर। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या की, मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। इसे ऐसी सजा दीजिए योर ऑनर कि आइंदा किसी भी चरणनाथ जैसे मुजरिम को ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना हो। योर ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। विशंबर प्रसाद जैसे नेता और उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश है। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नम्रता सिंह के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके पति एक कड़क ऑफिसर थे। उनकी टेररिस्ट लोगों से सख्त दुश्मनी थी। किसी टेररिस्ट ने मौका पाकर उनका खून कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुवक्किल चरणराज का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। चरणराज नम्रता सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इंस्पेक्टर रंजीत से शादी की। यह बात इनको एक आंख न भाई और इसलिए बदले की भावना से इन्होंने इनके साथ ऐसी जलील हरकत की। इनके पति को इनकी आंखों के सामने जान से मार डाला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें सरासर झूठ हैं, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा मुवक्किल इस शहर में मौजूद था ही नहीं। वो तो दूसरे शहर मेड़ता में मिस्टर श्यामलाल की बेटी की शादी में गया हुआ था। ये वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं।